हेलो, अब आवाज़ जा रही है? आवाज़ अब स्पष्ट जा रही होगी। माफ़ी चाहते हैं, इसमें आपका निम्न में से रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। पहला आपका प्रश्न था। दूसरा था रस जो है किस धातु से मिलकर बना है? तो किस धातु से मिलकर बना है? त्रि धातु से मिलकर बना है। आवाज़ अब जा रही होगी, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, लिखा है रस काव्य की आत्मा है, किसने कहा? रस काव्य की आत्मा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन आपका क्या है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य विश्वनाथ जी। 3 नंबर का ऑप्शन आपका क्या सही है? 3 नंबर का ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए, तो रस काव्य की आत्मा है, किसने कहा? रस काव्य की आत्मा है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि रस जो है वह क्या है? वह काव्य की आत्मा है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि जब कोई काव्य पाठ करें या कोई पंक्ति पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं या सोरठा पढ़ें या छंद पढ़ें, उसमें जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही आपका क्या कहलाता है? रस कहलाता है। और यह जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रस काव्य की क्या है? आत्मा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। संस्कृत में एक लिखा हुआ है, कथन है एक, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसने कहा है? किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य विश्वनाथ जी, आचार्य भरत मुनि, आचार्य मम्मट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? तो यह किसने कहा है भैया? यह कहा है किसने? आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका मतलब यह होता है कि काव्य जो है यह किसके अंतर्गत आता है? रस के अंतर्गत आता है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस पे जो वाक्य है वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है, या कह सकते हैं क्या कहलाता है? रस कहलाता है। प्रश्न संख्या बात करते हैं आगे की, लेकिन एक बात इसमें और जान लेते हैं आचार्य भरत मुनि जी के बारे में। कहा जाता है कि आचार्य भरत मुनि क्या हैं? प्रवर्तक हैं। क्या हैं? प्रवर्तक। प्रवर्तक कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इनको? जनक। किसके? रस के। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रवर्तक या जनक कौन है रस का? तो क्या बताएंगे? आचार्य भरत मुनि जी हैं इसके प्रवर्तक या जनक। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, और वह ग्रंथ क्या था? वह ग्रंथ था आपका नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, और इसी में ही इन्होंने बताया कि रस में क्या है? भाव की संख्या जो होती है, भावों की संख्या, भाव की संख्या कितना इन्होंने माना? भावों की संख्या कितनी मानी थी इन्होंने? 49 मानी थी। कितनी? 49। कौन कौन से थे? जिसमें आपके अस्थाई भाव, अस्थाई भाव कितने थे? 8 थे। फिर आपका आता था क्या? सात्विक भाव। सात्विक भाव, सात्विक भाव की संख्या कितनी माना था इन्होंने? सात्विक भाव की संख्या कितना माना था इन्होंने? तो 33 माना था। नहीं, सात्विक भाव को 8 इन्होंने माना। और इसी के बाद एक आता है आपका संचारी भाव। क्या आता है? संचारी भाव। इसकी संख्या इन्होंने 33 माना था। 33, 8 और 8 पूरा जोड़ेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। प्रवर्तक या जनक की बात करता है, रस के कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। ग्रंथ इन्होंने एक लिखा नाट्यशास्त्र, इसमें इन्होंने भाव की संख्या जो बताई 49, इसी नाट्यशास्त्र से ही रस की उत्पत्ति हुई थी। भाव की संख्या कितनी बताई थी? 49, जिसमें स्थायी भाव 8 हैं, सात्विक भाव 8 हैं, संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। ठीक।
अब देखें एक बात और, आचार्य मम्मट जी के बारे में कुछ कहा जाता है। आचार्य मम्मट जी के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसकी बात देख लें आप लोग। आचार्य मम्मट के बारे में कहा जाता है कि यह जो थे इसके क्या थे, प्रतिष्ठापक थे। क्या थे? प्रतिष्ठापक। प्रतिष्ठापक और प्रवर्तक और जनक दोनों दो चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे। आचार्य मम्मट क्या थे? प्रतिष्ठापक थे। प्रवर्तक और जनक कौन थे रस के? तो भरत मुनि जी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लिखा है रस के प्रतिष्ठापक कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इसके बारे में बताया। रस के प्रतिष्ठापक कौन है? तो कौन है रस के प्रतिष्ठापक? आचार्य मम्मट जी। कौन है? आचार्य मम्मट जी हैं रस के प्रतिष्ठापक। ठीक, तो 5 का क्या सही होगा? 5 का ए आपका आंसर राइट आंसर है। 5 का। ठीक, चलिए बात करते हैं इन सब के, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, आचार्य विश्वनाथ की और आचार्य भरत मुनि की पिछले क्वेश्चन में। रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? जो रस की संख्या है वह भरत मुनि के अनुसार कितनी है? तो आंसर आप लोग दें जल्दी से, एक बार सभी लोग शेयर कर दें। तो कितनी है? 8 है कि 9 है कि 11 है कि 10 है? कितना है? ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। 9 की अगर बात करता है तो मान्यता अनुसार, जब प्रश्न आएगा मान्यता अनुसार, प्रश्न क्या आएगा? मान्यता अनुसार रसों की संख्या, रसों की संख्या, तब क्या बताएंगे कितना है? तो 9 है। जब यहीं पे प्रश्न बन जाएगा क्या? गणना अनुसार। किसके अनुसार? गणना अनुसार रसों की संख्या, रसों की संख्या, तब कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। देखें जब प्रश्न पूछेगा किसके प्रकार से? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? तो 8। जब भरत मुनि ना दे करके पूछेगा रसों की संख्या कितनी मान्यता अनुसार, तो 9। और जब पूछ लेगा कि गणना के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 11। तो क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। दीप्ति उपाध्याय जी 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। लिखा है निम्नलिखित में से रस के कितने अंग हैं? निम्नलिखित में से रस के कितने अंग है? प्रश्न संख्या 7। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। कितने हैं? प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से रस के कितने अंग हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। कितने हैं? सभी लोग उत्तर दें प्रश्न का। दीप्ति उपाध्याय 7 का सी, महाकाल जी 7 का सी। तो कितने हैं? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। होते कौन कौन से हैं? कभी कभी ऐसा होता है अंग की बात ना करके पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान में रखें कौन कौन से होते हैं। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, और इसके बाद एक होता है क्या? अस्थाई भाव। क्या होता है? अस्थाई भाव। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्रश्न अगर इसमें से बनेगा, पहली बात तो एक प्रश्न ये बनता है रस के कितने अंग हैं, तो सीधा सीधा बताएंगे क्या? 4। कितने हैं? तो 4 हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न घुमा देता है, और प्रश्न जो घुमाता है वह क्या होता है? निम्नलिखित में से रस के अंग, निम्न में से रस के अंग कौन नहीं है? इनमें से एक ऑप्शन आपका क्या करेगा? हटा देगा। चाहे अनुभाव हटा दे, व्यभिचारी भाव हटा दे, अस्थाई भाव में से तीनों में से एक हटा करके कुछ भी लिख देगा। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे 2 प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। रस एवं अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? रस एवं अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है?
9 होती है, 10 होती है कि 8 होती है, या इनमें से कोई नहीं। केवल साधारण सी बात पूछा है कि रस एवं अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। यह नहीं पूछा है भरत मुनि के अनुसार कितनी है, या फिर गणना अनुसार कितनी है, या मान्यता अनुसार कितनी है। अभी अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो इसका उत्तर हमको लगता है सभी लोग अच्छे से देंगे। क्या होगा? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। क्या सही आंसर है? इसमें क्या होता है? 9 होते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भरत मुनि के अनुसार पूछेगा, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो क्या बताएंगे? 8। जब पूछेगा गणना अनुसार, गणना अनुसार, तो क्या बताएंगे? 11। जब पूछेगा मान्यता अनुसार, कभी कभी ऐसा होता है भैया कि मान्यता अनुसार ना पूछ करके सीधा पूछ लेता है इसी प्रकार से, रस एवं अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 9। कितनी है? 9 है। 9 रस हैं, 9 अस्थाई भाव हैं। 8 का ए, 8 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, लिखा है आचार्य भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में रस के किस तत्व का नाम नहीं लिया है? आचार्य भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में रस के किस तत्व का नाम नहीं लिया है? तो सबसे पहली बात तो यह होती है, परिभाषा इनकी जानेंगे। तो परिभाषा क्या है? इनका जो परिभाषा है वह है क्या? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ये इनकी क्या है? परिभाषा है। किसकी? भरत मुनि की। तो पूछा है आचार्य भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में रस के किस तत्व का नाम नहीं लिया है? पहला ऑप्शन है विभाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा स्थायी भाव, डी अनुभाव। इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सा नहीं है? सभी लोग अपने प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर नहीं आ रहे, इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। तो देखें, विभाव अनुभाव, इसका जब हम फंद विच्छेद करेंगे तो क्या कर देंगे? विभाव, इसके बाद क्या करेंगे? अनुभाव। यहाँ पे देखिए विभावा लिखा है ना, ये आ को निकाल देंगे, इस आ की मात्रा को हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्या? अनुभाव। यहाँ से व्यभिचारी लिखा है, व्यभिचारी का एक और नाम होता है, वह क्या होता है? संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम। इसका, इस व्यभिचारी भाव का एक अन्य नाम है जो क्या है? संचारी भाव है। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, 3 मिल गए। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो अस्थाई भाव का नाम इन्होंने अपनी परिभाषा में जिक्र नहीं किया है। किसका जिक्र नहीं किया है? अस्थाई भाव का। तो क्या सही हो गया? अस्थाई भाव सही हो गया। 9 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। लिखा है भाव के कुल कितने भेद हैं? ये भाव के नहीं होंगे, ये विभाव के भेद लिखा होगा। इसके भेद? विभाव के। भाव का प्रश्न बनेगा ही नहीं, विभाव की बात कर रहा है। विभाव में कितने भेद हैं? केवल भाव कोई है ही नहीं रस में। जहाँ भी होगा विभाव होगा, अनुभाव होगा, या व्यभिचारी भाव होगा, या संचारी भाव होगा, लेकिन केवल भाव नहीं होगा। मिसप्रिंट की है, ये मिसप्रिंट है इसमें। तो यह क्या है? विभाव। ठीक, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें से? बताएं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? विभाव के कितने भेद हैं? महाकाल जय जी का उत्तर आ गया है।
बताएं क्या सही होगा। तो ध्यान में रखें, विभाव की जो भेद होते हैं विभाव के, वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपक। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ये पहला होता है, यह दूसरा होता है। अब एक बात और देखें, आलंबन के भी जो हैं 2 भेद होते हैं। किसके? आलंबन के। और उद्दीपक के भी क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। आलंबन के कौन कौन से भेद होते हैं? 2 भेद आलंबन के ही हैं और 2 भेद उद्दीपक के हैं। किसमें? जब पूछेगा विभाव के कुल कितने भेद हैं तो 2। अगर पूछता है कि विभाव के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं तो क्या बताएंगे? आलंबन और उद्दीपन में 2 2 आते हैं। क्या क्या आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला होता है आश्रय। आश्रय, आश्रयालंबन कह सकते हैं, आश्रयालंबन। लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखें। एक होता है आश्रय और एक होता है क्या? विषय। इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रयालंबन कहते हैं या विषयालंबन कहते हैं। उद्दीपक की अगर हम बात करें, उद्दीपक में एक होता है प्राकृतिक, एक होता है क्या? प्राकृतिक, और दूसरा होता है आपका क्या? भौतिक। पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आलंबन विभाव के कुल कितने भेद? तो 2 भेद। कौन से? एक आलंबन, एक उद्दीपक। आलंबन के 2 भेद, एक आश्रय, एक विषय। उद्दीपक के 2, एक प्राकृतिक, एक भौतिक। प्राकृतिक उद्दीपक और भौतिक उद्दीपक। उद्दीपक को साथ में हमने नहीं जोड़ा है, बस अंतर इतना ही है। ठीक, अमित यादव भैया ए। ठीक है, अब देखें, बात आती है किसकी? संख्या 4 की अगर बात आए तो 4 में क्या है? तो 4 संख्या किसकी होती है? इतना स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले लीजिए। 4 संख्या किसकी होती है? तो अनुभाव किसकी होती है? अनुभाव 4 होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वाचिक होता है। पहला कौन सा होता है? तो पहला कौन सा होता है? पहला वाचिक होता है। दूसरा क्या होता है? आहार्य होता है। दूसरा क्या होता है भैया? आहार्य होता है। तीसरा क्या होता है? कायिक होता है। देखें, एक बात ध्यान में रखेंगे, हो सकता है क्रम आगे पीछे हो, उससे नहीं मतलब है, बस जानते रहें कौन कौन सा होता है। तीसरा कायिक होता है। चौथा क्या होता है? सात्विक होता है। चौथा क्या होता है? सात्विक होता है। आकाश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाचिक होता है, एक आहार्य होता है, एक कायिक होता है, एक सात्विक होता है। अब एक बात और देखें, सात्विक में आपके क्या है? 8 प्रकार हैं। सात्विक में क्या है? 8 प्रकार हैं। सात्विक में कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन 3 नहीं है। सी ऑप्शन आपका 3 नहीं है, यह है क्या? 33। सी ऑप्शन 3 नहीं है, 33 है। ठीक है, ये इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं इसमें से। अब बात करते हैं 33 कौन से होते हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 33 की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखें, जो आपका 33 होता है, जो आपका 33 होता है, यह क्या होता है? 33 संख्या किसकी होती है? व्यभिचारी भाव की। किसकी? 33 संख्या किसकी होती है? व्यभिचारी भाव की होती है। 33 संख्या किसकी होती है? व्यभिचारी भाव की होती है। इसका अन्य नाम क्या होता है? ये भी देखें, अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या होता है? इसका अन्य नाम होता है क्या? संचारी भाव। संचारी भाव। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्षणिक भाव। क्या कहते हैं? क्षणिक भाव। ठीक, अब देखें, एक बात और कहता है कि 34वां संचारी भाव क्या है? 34वां संचारी भाव क्या है? तो क्या है? तो छल है। 34वां संचारी भाव क्या है? तो छल है। और यह किसने कहा था? रीतिकाल के एक कवि थे। रीतिकाल के कवि, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था देव। और इन्हीं के साथ एक और जुड़े थे, उनका नाम क्या था? भानुदत्त।
इन्हीं दोनों लोगों ने कहा कि 34वां संचारी भाव क्या है, तो 34वां संचारी भाव क्या है, छल है। ठीक, इतनी बातें इसमें हैं। और एक बात इसमें और ध्यान रखें, कभी कभी प्रश्न बन सकता है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन बन सकता है, कि इसका मित्र कौन है, किसका, व्यभिचारी भाव का मित्र कौन है। तो कौन है व्यभिचारी भाव का मित्र, अस्थाई भाव। कौन है, अस्थाई भाव। तो हमको लगता है तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अगर यहाँ से प्रश्न आपका बनता है तो गलत नहीं होगा। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका ले सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। किस रस के प्रवर्तक विश्वनाथ जी हैं, किस रस के प्रवर्तक विश्वनाथ जी हैं, किस रस के प्रवर्तक विश्वनाथ जी हैं। ए ऑप्शन आपका शांत रस, बी ऑप्शन वात्सल्य रस, सी ऑप्शन भक्ति रस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। किसके प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ जी हैं, बताएं। प्रवर्तक की जगह हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, इस यहाँ पे दोनों बातें एक ही, वहाँ पे नहीं। तो इसका उत्तर क्या सही है, प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 11 का क्या सही है, तो प्रश्न संख्या 11 क्या सही है, बी ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर है कि विश्वनाथ जी किसके हैं, तो वात्सल्य रस के हैं। अब बात तो यह भी आके रुकती है कि शांत रस का कौन है, भक्ति रस का कौन है, तो ये भी देखें। शांत रस का कौन है, तो शांत रस की कौन है, उद्भट जी हैं। कौन है, उद्भट। इसको कौन सा रस कहा जाता है, नवा रस। इन्होंने ही, उद्भट ने ही नवा रस की बात की है, जिसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं क्या, नवरस के नाम से जानते हैं। तो नवा रस कौन सा है, शांत रस आपका नवा रस है। भक्ति रस की बात करते हैं, तो भक्ति रस किसने कहा था, भक्ति रस किसने कहा था, रूप गोस्वामी। कौन कहा था, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने बताया कि भक्ति रस होता है, और यह किस नंबर पर आता है, तो यह आता है 11वां नंबर। कौन सा नंबर, 11वां नंबर। तो वात्सल्य रस कौन से नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे। यही होता है, 9 रस की बात हम लोग हमेशा करते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं। जब भरत मुनि का पूछेगा तो 8 बताएंगे, नहीं तो जो 9 बनाते हैं हम लोग, जो 9 बनाते हैं, तो शांत रस को जोड़ करके ही हम लोग बताते हैं कि उद्भट जी ने नवा रस की प्रेरता स्रोत हैं, नवा रस के प्रवर्तक हैं, नवा रस के प्रतिष्ठापक हैं। 10वें का कौन है, विश्वनाथ जी हैं। 11वें का कौन है, रूप गोस्वामी जी हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। लिखा है अस्थाई भाव का दूसरा नाम क्या है, इसका अस्थाई भाव का दूसरा नाम क्या है। प्रधान भाव, संचारी भाव या विभाव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 12 कौन सा सही है। 12 का ए, महाकाल जय जी का उत्तर आ गया है क्या, 12 का ए उत्तर आ गया है आपका, 12 का ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 12 का ए आंसर आपका राइट आंसर है, 12 का ए। ठीक, 12 का ए आपका राइट आंसर। संचारी भाव को ही हम लोग कहते हैं क्या, व्यभिचारी भाव। ठीक, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। लिखा है रति किस रस का अस्थाई भाव है। रति जो है वह किस रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है, या हास्य रस का स्थायी भाव है। चारों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताएं कि रति जो है किस रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 13 की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, तो देखें कौन सा सही है आपका ऑप्शन।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन। रति जो है वह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। इसमें कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। क्या? जैसे कि कहें हम, इसके सम्राट कौन हैं? इसके सम्राट कौन हैं? फिर कहें इसके भेद कितने हैं? इसके भेद कितने हैं? फिर कहें इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इतनी बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी करके जान लेते हैं। तो देखें, सम्राट कौन है? तो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास। यह जो है वात्सल्य रस के भी हैं। किसके? वात्सल्य रस के भी सम्राट सूरदास जी हैं। और श्रृंगार रस के भी कौन है? सूरदास जी हैं। भेद की अगर बात करें तो भेद कितने हैं? 2। कौन कौन से? तो देखें, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। वियोग को एक और नाम से जानते हैं, क्या? विप्रलभ, विप्रलंभ, विप्रलंभ। और संयोग को हम लोग कहते हैं क्या? संभोग। बात आता है दूसरे नाम की कि दूसरा नाम क्या है इसका? तो इसका दूसरा नाम क्या है? रस श्रेष्ठ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रस श्रेष्ठ। इसी को हम लोग कहते हैं रसपति। इसको श्रृंगार रस को ही, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रधान रस। एक बार प्रश्न बना है, यह प्रश्न एक बार बन चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं रसराज। पूछा था कि निम्न में से किस रस को प्रधान रस कहा जाता है? यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए इसके चारों नाम हम लोग जानते रहें। ऋतिक पांडे 13 का ए। जी बिल्कुल। तो इसकी चारों बातें हम लोग जानें। सम्राट अगर पूछता है क्या है? सूरदास जी। और वात्सल्य के भी सूरदास जी सम्राट हैं। भेद कौन से हैं? 2। एक संयोग, एक वियोग। संयोग में संभोग, संयोग को संभोग भी कहते हैं, वियोग को विप्रलंभ भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? रस श्रेष्ठ, रसपति, प्रधान रस और रसराज। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात कर लेते हैं वीर रस की बात। चलिए, आपका राइट आंसर है। बात करें अगर वीर रस की, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव। वीर रस का वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब रंग क्या होता है? इसके देवता कौन है? वीर रस का देवता कौन है? और इसमें से इसका गुण क्या है? तो देखें, सबसे पहली बात कर लेते हैं गुण की। गुण का मतलब होता है, इसका जो गुण होता है वह होता है क्या? ओज। इसी को हम लोग, ओज को ही हम लोग क्या कहते हैं? तेज। देवता कौन है? महेंद्र। देवता कौन है? महेंद्र। महेंद्र के कई पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पर्यायवाची पे ध्यान ना दे करके हम लोग केवल इतना ध्यान देंगे कि महेंद्र जब आएगा, पूछेगा देवता महेंद्र निम्न में से किस रस के हैं, तो क्या बताएंगे? वीर रस के। ठीक। वर्ण की बात करता है तो वर्ण क्या है? हेम। वर्ण मतलब रंग। हेम को हम लोग सोना के भी नाम से जानते हैं। अस्थाई भाव वीर रस का क्या होता है? अस्थाई भाव वीर रस का होता है क्या? उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। ये इतनी बातें हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। बात करते हैं किसकी? तीसरे नंबर की, करुण रस की। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव। इसलिए इतना डिफिनीशन देकर चल रहे हैं कि आगे जब हम लोग पढ़ें, रस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो तो यहाँ पे गलती ना हो। अस्थाई भाव, देवता, और क्या? वर्ण। तो वर्ण क्या है? कपोत वर्ण है। कपोत वर्ण। किस कलर का कपोत वर्ण होना चाहिए? स्लेटी कलर का। देवता कौन है इसके? यम। देवता कौन है? यम। अस्थाई भाव क्या है?
इसका तो अस्थाई भाव क्या है? शोक। अस्थाई भाव क्या है इसका? तो अस्थाई भाव शोक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस की बात कर लेते हैं। हास्य रस में हम लोग देखें कि इसका अस्थाई भाव क्या है। सबसे पहली बात क्या आएगी निकल के? अस्थाई भाव। फिर आएगा आपका निकल करके क्या? वर्ण। फिर क्या आएगा? देवता। तो देवता कौन है इसके? इसके देवता हैं कौन? शिवगण। वर्ण कैसा होता है? यह वर्ण होता है श्वेत। अस्थाई भाव क्या होता है हास्य रस का? तो हास। जितने भी रस हैं सारे रसों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 13 आपका समाप्त हो गया। 14 की बात करते हैं। लिखा है अद्भुत रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय या निर्वेद। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है? 14 का। तो 14 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका 14 का, 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत का विस्मय होता है। विस्मय को एक और नाम पे जानते हैं, वह नाम क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य। इसके देवता कौन है? इसके देवता कौन है? इसके देवता कौन है? तो इसके देवता हैं गंधर्व। वर्ण क्या है इसका? वर्ण क्या है इसका? पीत। बात करें जुगुप्सा की। जुगुप्सा का स्थायी भाव, जुगुप्सा कौन सा रस है? अस्थाई भाव है जुगुप्सा। रस कौन सा है? विभत्स रस। कौन सा है? विभत्स। विभत्स रस। इसको जुगुप्सा को हम एक और नाम से जानते हैं, वह क्या है? घृणा। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। बात करें क्रोध की, तो क्रोध में कौन कौन से आए जाएंगे आपके? क्रोध कौन सा रस है? क्रोध इसके साथ क्रोध अस्थाई भाव है, तो इसके रस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तो रस की बात करेंगे। तो देखें क्रोध किसका है? रौद्र का। किसका? रौद्र का। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। देवता कौन है इसके? तो इंद्र। देवता कौन है? माफ कीजिएगा, रुद्र। देवता कौन है? तो रुद्र। और वर्ण कैसा होता है? वर्ण होता है लाल। वर्ण होता है लाल। ठीक। बात कर लें निर्वेद की। इसकी बात कर लें निर्वेद की। तो अगर हम लोग निर्वेद की चर्चा करें तो निर्वेद में आपका, निर्वेद को हम दो तीन नाम से जानते हैं। निर्वेद को हम लोग सम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं वैराग्य। वैराग्य अस्थाई भाव है। निर्वेद सम वैराग्य किसका स्थायी भाव है? या शांत रस का। शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस को किस नंबर पे शांत रस को माना जाता है? नवा रस। इसे हम लोग नवा रस भी कहते हैं। इसके प्रतिष्ठापक कौन है? प्रतिष्ठापक इसके शांत रस के प्रतिष्ठापक कौन है? उद्भट जी हैं। कौन? उद्भट। इसमें एक कवि आते हैं, एक कवि आते हैं, केवल एक ही कवि आते हैं जिनका नाम क्या है? कबीर। जिनका नाम क्या है? कबीर नाम है। ठीक। पूछता है कि इसके देवता कौन है? देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। फिर इसमें एक बात और पूछ लेता है, वह क्या होता है? पंक्ति इसकी कैसी होती है? तो पंक्ति कैसी होती है? उपदेशात्मक। पंक्ति कैसी होती है? पंक्ति उपदेशात्मक पंक्ति होती है। प्रश्न संख्या 14 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक। 14 का क्या था ऑप्शन आपका? 14 का सी ऑप्शन आपका सही था। पी आपका राइट आंसर था।
14 का सी आपका राइट आंसर था। निर्वेद, सम, वैराग्य, ये तीनों अस्थाई भाव हैं किसके? शांत रस के। किसके हैं? शांत रस के। ठीक। इसमें एक बात छूट रही है, वर्ड। वर्ड कैसा होता है? धवल। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। लिखा है वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका कौन सा? वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? भक्त, अनुराग, भय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पंद्रह में कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? 15 का बी उत्तर आ गया है। किसका? महाकाल जय, सौरभ पांडे, बी। तो देखें, अनुराग को हम एक और नाम से जानते हैं। वह नाम क्या है? स्नेह। वह नाम क्या है? स्नेह। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जो है आपका वात्सल्यता। तीनों यह क्या है? अस्थाई भाव हैं। ये तीनों अस्थाई भाव हैं, ध्यान में रखेंगे। इसके सम्राट कौन है? पूछेगा इसके सम्राट कौन है? क्या बताएंगे? सम्राट। सम्राट कौन है? सूरदास जी। और किसके सम्राट हैं सूरदास जी? श्रृंगार रस के। शुरुआत में ही बताया, श्रृंगार रस के अस्थाई भाव कौन है? श्रृंगार रस के सम्राट कौन है? तो सूरदास जी हैं। भेद कौन सा होता है? भेद। फिर पूछेगा संख्या। फिर पूछेगा संख्या। फिर पूछेगा क्या? प्रतिष्ठापक। भेद कौन कौन सा होता है? तो भेद दो होते हैं। कौन कौन से? एक है होता है संयोग, और एक होता है वियोग। संख्या में इसको हम लोग कहते हैं क्या? 10वां रस। क्या कहते हैं? 10वां रस। प्रतिष्ठापक कौन है इसके? विश्वनाथ जी। कौन है? विश्वनाथ। इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। अनुराग की जगह स्नेह भी दे सकता है, वात्सलता भी दे सकता है। सम्राट पूछता है कौन? सूरदास जी। और किसके हैं? तो श्रृंगार रस के। भेद कितने होते हैं? तो दो। कौन से? एक संयोग और एक वियोग। संख्या में 10वां रस माना जाता है। किसको? इसको 10वां रस माना जाता है। किसको? वात्सल्य रस को। ठीक। प्रतिष्ठापक पूछेगा तो क्या बताएंगे? अच्छा, कोचिंग के बाहर हैं, जल्दी आए भैया, क्लास खत्म होगी तभी निकल पाएंगे। 5 क्वेश्चन बचे हैं। बात करें किसकी? भक्त की। बात करते हैं किसकी? तो बात करते हैं भक्त की। भक्त किस रस का स्थायी भाव है? भक्त जो है किस रस का स्थायी भाव है? इसी को हम लोग, भक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? देवरति। किस नाम से जानते हैं? तो मिटाते हैं थोड़ा सा। इसको एक नाम और जानते हैं, देवरति। एक इसका और नाम है क्या? भगवत विषयक। भगवत विषयक। भगवत विषयक। इसके कितने नाम हैं? तो 3 नाम है। कौन कौन से इसके नाम? एक और है, कौन सा? श्रद्धा। किसके? भक्त के इतने अस्थाई भाव हैं भक्ति रस के। किसके? भक्ति रस। भक्ति रस के इतने अस्थाई भाव हैं। अब देखें इसमें से आपका कवि कौन कौन सा आता है? तो कवि कौन कौन से आते हैं? कवि रहीम जी आएंगे, कबीर आएंगे, तुलसी आएंगे, मीराबाई, मीराबाई, रसखान, बिहारी जी। भय किसका स्थायी भाव है? भयानक का। किसका? भयानक रस का। और भक्त को, ये जो आपका भक्त स्थायी भाव है किसका? भक्ति रस का। यह आपका कौन से नंबर पे आता है? यह आपका कौन से नंबर पे आता है?
बताएं कौन से नंबर पे आता है जो लोग देख रहे हों। हैप्पी बर्थडे एडवांस में, किसका बर्थडे भैया? क्या कमेंट कर रहे हैं भाई साहब। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की। लिखा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें नैन कहें नटियाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? सबसे पहली बात इसमें से ये देखें कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति किसकी है? सूरदास। किसकी? सूरदास। कभी कभी पूछता है, केवल ऐसे दे देगा, आपको पंक्ति दे देगा और पूछेगा किसकी पंक्ति है, तो किसकी है? सूरदास जी की पंक्ति है। अब इसमें से आपको बताना है आंसर क्या होगा। श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, वीर रस होगा या भक्ति रस होगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें और नैन कहें नट जाए। बतरस लालच लाल की, बातों का रस के लालच पाने के लिए मुरली धरी लुकाए। किसने उनकी बांसुरी लुकाई? राधा जी ने। कहा सौह करें भौहन हंसें। किसने जब मांगा तो क्या बोले? सौह करें भौहन हंसें। राधिका जी क्या कह रही हैं? सौगंध। सौह मतलब क्या होता है? सौगंध खाना। और भौहन हंसे, भौहन का मतलब भौं, आँख के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं भौं। सौह करें भौहन हंसें, और भौहों से क्या कर रही हैं? हंस रही हैं, कह रही हैं दैन कहें नट जाए। देने के लिए मना कर रही हैं कि मेरे पास आपकी बांसुरी नहीं है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है उपर्युक्त में से? कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस। और देखें श्रृंगार रस में अगर पूछता है श्रृंगार रस में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस के दो भेद हमने बताए थे, एक संयोग एक वियोग। तो यहाँ पे जो श्रृंगार है, यहाँ पे यह किसका है? तो संयोग श्रृंगार का। संयोग श्रृंगार। का है संयोग श्रृंगार का। ठीक, अरे वो कुछ भी लिखते रहते हैं आदर्श जी। चलिए बात करते हैं आगे की। लिखा है कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। किसकी पंक्ति है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहली बात तो रस पूछ रहा है, इसमें पूछेगा पंक्ति किसकी है। कभी कभी देता है ना, पूछ लेगा क्या पंक्ति किसकी है, तो पंक्ति किसकी है? बिहारी जी की। किसकी? बिहारी जी की। किसमें लिखा था इन्होंने? बिहारी सतसई में। बिहारी सतसई और भाग 7 में। इसमें भाग 7 में बिहारी जी की पंक्ति है, बिहारी सतसई में लिखा गया है, भाग 7 में लिखा गया है। ठीक, तो बताएं कौन सा है? संयोग श्रृंगार होगा या वियोग श्रृंगार होगा? अद्भुत रस है या इनमें से कोई नहीं? कहत नटत रीझत खीझत। गुरुदेव चरण स्पर्श अजय मिश्रा जी हमारे आचार्य जी रह चुके हैं क्लास 5th तक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहत नटत रीझत खीझत, दो नायक और नायिका कह सकते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। एक भवन है, जैसे मान लिया भवन, भवन मतलब कह सकते हैं क्या? घर हो, या फिर भवन मतलब क्या हो? घर हो या फिर सभा हो, एक प्रकार से कहते हैं सभा। आमने सामने नायक और नायिका बैठे हैं, दोनों में बातें हो रही हैं। और बातें कैसी हो रही हैं? कहत कह रहे हैं, नटत मना कर रहे हैं, रीझत मतलब रिसिया रहे हैं, खीझत मतलब खींच रहे हैं, मिलत मिल रहे हैं, और क्या? खिल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लजिया रहे हैं, मतलब लज्जा हो रही है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। भरे भवन में इतने जितने भी सभा लगी हुई है, उस सभा में सब लोग बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये लोग किससे बात कर रहे हैं? नैनों से ही बात कर रहे हैं। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा? संयोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा, अद्भुत रस होगा, इनमें से कोई नहीं। किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की। बिहारी सतसई में लिखा है, भाग 7। 17 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, 17 का
ये आपका राइट आंसर है, संयोग श्रृंगार होगा। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पद में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है या भक्ति रस है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रश्न संख्या 18। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल कौन है? गिरधर। गिरधर का मतलब कौन? श्री कृष्ण की बात हो रही है। गोपाल का मतलब श्री कृष्ण की बात हो रही है। दूसरो ना कोई, दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर क्या है? मोर मुकुट। मुकुट के ऊपर क्या लगा? मोर का पंख लगा है। मेरो पति सोई, मेरे प्राणनाथ से लेकर के सब कुछ वही है और दूसरा कोई नहीं है। तो कौन सा है? वियोग है, रौद्र है, श्रृंगार है या भक्ति है? प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या सही होगा? 18 डी, भक्ति रस। अच्छा जी, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। क्या सही होगा इसमें से? इसमें सही होगा क्या? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। बता रहे हैं आपको क्यों आपका गलत हो गया है। देखिए, जब आपका इन दोनों ऑप्शन में से रहेगा तो आप पहली प्राथमिकता किसकी देंगे? श्रृंगार रस की देंगे। जैसे श्रृंगार रस अगर यहाँ पे नहीं होता, इसको हम मान लीजिए मिटा देते हैं, श्रृंगार रस को मिटा देते, तब क्या सही हो जाएगा? तब भक्ति रस सही हो जाएगा। और किसने लिखा है? मीराबाई की एक पंक्ति है, मीराबाई की, मीराबाई जी ने इसको लिखा है। ठीक, अगर यहाँ पे आपका पूछेगा कौन सा सही है तो क्या बताएंगे? श्रृंगार रस सही है। कौन सा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में क्या है? संयोग रस है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर प्रेणी। प्रेणी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है रा को ना भी पढ़ा जाता है, पहले पढ़ा जाता है रा को ना भी पढ़ा जाता है, तो टाइप करने में ना रा की जगह क्या आ गया है? ना आ गया है। ठीक, उससे कंफ्यूजन में नहीं होंगे। ठीक, हे खग मृग हे मधुकर प्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, रौद्र रस। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। 19 का भी उत्तर आ रहा है। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या? हे खग, हे पक्षी, मृग हे हिरण, मधुकर श्रेणी, जितने भी वहां पे जंगल में उपस्थित थे सबकी बात हो रही थी। और श्री रामचंद्र जी सीता को खोजने निकले थे, उनका क्या हुआ था? हरण हो गया था। किसने किया था? रावण ने। तब कहा, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता को देखा जिसकी आंखें कैसी हैं? मृग नैनी। मृग मतलब हिरण के समान है। क्या कहीं तुम लोगों ने उन्हें देखा? तो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की। कौन सा होगा सही? 19 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वियोग श्रृंगार क्या है? वियोग में चल रहे हैं। ठीक, 19 का बी राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 20, आज के लास्ट प्रश्न की बात करेंगे। टोटल 50 प्रश्न कराएंगे आपको, इससे रस से। तो 30 प्रश्न की चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल की डेट में 30 प्रश्न की चर्चा करेंगे। लिखा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त में कौन सा रस होगा? उपर्युक्त में से कौन सा रस होगा? करुण रस होगा, श्रृंगार रस होगा, रौद्र रस होगा या इनमें से कोई नहीं? निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। 20 में कौन सा सही है? देखें, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी। पूछता है ना, कभी कभी पूछता है, क्या पंक्ति पूछ लेता है और यह बताएंगे क्या किसकी पंक्ति है? तो सूरदास जी की पंक्ति है। कौन सा सही होगा? 19 का, 20 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निस दिन बरसत, जब से किसके बारे में बात हो रही? श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। और किस, कौन कह रही? उद्धव से कह रही है। कौन? उनकी माता देवकी जी के पास जब, शायद प्रसंग थोड़ा हमको क्लियर नहीं याद है, बता रहे हैं, एक सेकंड का वेट करिए।
प्रसंग थोड़ा सा हमको नहीं याद है इसका। निस्दिन बरफत, प्रतिदिन हमारे क्या हो रहे हैं, नैनों से क्या हो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। यह बात उद्धव से और उनकी माता देवकी जी से नहीं हो रही थी, जहां उनका लालन पालन हुआ था, यशोदा जी से हो रही है। ठीक, यशोदा जी से किसकी बात हो रही है? बात हो रही है किसकी? उनकी माता जी यशोदा जी से कह रही हैं कि निस्दिन बरफत, प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, मेरे नैनों से क्या हो रहे हैं, बरसात हो रही है। कैसे? सदा राहत, जैसे कि वर्षा ऋतु, जैसे कि सदैव जो है वर्षा ऋतु जो है चल रही हो, कहाँ पे? मेरे आंखों से। जबते श्याम सिधारे, जबते कौन चला गया है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे होगी समाप्त। इसमें कौन सा रस सही होगा? वियोग श्रृंगार आपका राइट आंसर है। ठीक, गोपियाँ, अच्छा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा हमको प्रसंग याद नहीं है इसका, बाकी अर्थ तो आपको समझ में आया होगा। प्रसंग इसका हमको याद नहीं है, इसको हमने पढ़ाया है जब हम लोग रस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसको बताया था। इस समय क्लियर याद नहीं आ रहा है कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, लेकिन यह है कि कोई ना कोई तो कह रहा है, शायद गोपियाँ ही कह रही थी उद्धव से। चलिए, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज की क्लास बस यहीं तक, पुनः फिर से मिलेंगे कल की डेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, 3:30 पर करेक्ट, 3:30 पर करेक्ट लाइव हो जाएंगे कल की डेट में रस को लेकर के। और कितने प्रश्न होंगे कल? 30। टोटल कितने प्रश्न कराए जा रहे हैं? टॉप 50, 50 प्रश्न कराए जा रहे हैं। और रस में अगर कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, बस ध्यान में रखें। जी बिल्कुल, उद्धव से कह रही थी गोपियाँ। ठीक, धन्यवाद बताने के लिए। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं कल की डेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।